अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास आप लोगों ने पहले प्रीवियसली 2 लेक्चर आपको दे दिए हुए हैं। थर्ड वाले में मैंने आपको फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का जो है वो डिफरेंस याद करने के लिए कल दिया था। आज हम लोगों ने करना है, आज भी हम लोग फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन में। लेकिन अब हम लोगों ने एग्जांपल पढ़नी है कैल्शियम कार्बोनेट की। ठीक है बेटे, कैल्शियम कार्बोनेट की एग्जांपल यहाँ पर उन्होंने एक फ्लास्क ली हुई है जिसके अंदर उन्होंने लिया है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है जी, CaCO3। अगर आप इसको हीट करोगे तो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी, आपने इसको क्या किया है, हीट किया है, तो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू CaO प्लस CO2, क्योंकि गैस है वो यहाँ से बाहर रिलीज हो जाएगी। तो क्या ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगा? नहीं, ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा। रिवर्सिबल होने के लिए ज़रूरी है कि कैल्शियम ऑक्साइड CaO और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों आपस में रिएक्ट करके दोबारा से कैल्शियम कार्बोनेट बना दे। लेकिन क्या होगा, फ्लास्क ओपन है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज हो जाएगी, तो ये दोबारा से रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर इसी रिएक्शन में मैं क्या करती हूँ कि फ्लास्क को बंद कर देती हूँ। इसमें लिया हम लोगों ने कैल्शियम कार्बोनेट, फ्लास्क को मैंने किया हीट, फ्लास्क ऊपर से बंद है, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, फ्लास्क ऊपर से बंद है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसमें से एस्केप नहीं हो पाएगी। क्या होगा, ये दोबारा से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना देगी। दिस इज कॉल्ड एज द रिवर्सिबल रिएक्शन। इससे हमें एक चीज़ प्रूव हुई कि रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो आपके पास हमेशा जो है वो क्लोज्ड सिस्टम में ऑब्टेन होगा, ओपन सिस्टम में रिवर्सिबल रिएक्शन ऑब्टेन नहीं होगा। इसमें ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये आपके पास रिवर्स रिएक्शन है। ठीक है जी, और इसको कलेक्टिवली हम कैसे लिखेंगे, इसको कलेक्टिवली लिखेंगे CaCO3। रिवर्सिबल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द डबल एरो कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद आपके पास आ जाएगा यहाँ पर, अगर देखें आप तो केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट आपको पता है, इक्विलिब्रियम से मतलब होता है स्टेबल कोई भी चीज। व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन टेक्स प्लेस एट द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, the composition of reaction mixture remain constant, it is called as the chemical reaction equilibrium state। अच्छा, यहाँ पर एक चीज बात आ गई है बच्चे, रेट की। रेट क्या हो रहा है, रेट का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, किसी भी चीज की बात की जाए तो। अब यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब ये है कि इन फॉरवर्ड रिएक्शन जितने टाइम में रिएक्टेंट कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट में, वो उसका फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट होगा, और जितने टाइम में प्रोडक्ट कन्वर्ट होंगे रिएक्टेंट में, वो रिवर्स रिएक्शन का रेट होगा। तो वो टाइम, वो पॉइंट जहां पर फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्स रिएक्शन के रेट के इक्वल हो जाए, यानी कि जितने टाइम में जितनी अमाउंट में रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में, उतने टाइम में उतनी अमाउंट में जो है प्रोडक्ट दोबारा से कन्वर्ट हो रहे हैं रिएक्टेंट में। तो बेसिकली ये एक बैलेंस में आ गया, तो इसको हम इक्विलिब्रियम कहेंगे। और क्योंकि ये केमिस्ट्री है, केमिकल रिएक्शन में है, तो इसको केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट कहेंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट आपके पास 2 टाइप्स की होंगी, एक आपके पास डायनामिक है और एक आपके पास स्टैटिक है। ठीक है जी, अगर आप यहाँ पर देखो बेटा, स्टैटिक का मतलब ही होता है रुका हुआ। ठीक है, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम स्टेट वहां आएगी व्हेन रिएक्शन सीजेस टू प्रोसीड। सीजेस का मतलब होता है रुक जाना, रिएक्शन आगे नहीं चलेगा, रिएक्शन रुक जाएगा। दिस इज कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है जी, और ये ज्यादातर किस में होता है, फिजिकल फिनोमेना में होता है। जैसे कि बिल्डिंग है वो खड़ी हुई है, वो गिर नहीं रही, वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि बिल्डिंग पर जितनी भी चारों तरफ से फोर्सेज एक्ट कर रही हैं, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा Fx और Fy, तो वो सारी फोर्सेज जो है वो एक्ट कर रही हैं, उनका रिजल्टेंट 0 है, तो बिल्डिंग जो है वो सीधी खड़ी रहती है। ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बोर्ड में अक्सर आया हुआ है। उसके बाद है डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक का मतलब होता है बच्चा मूविंग, ये रुका हुआ नहीं होता, इट इज मूविंग। मूविंग का मतलब क्या, अब क्या होगा, व्हेन रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, रिएक्शन रुका हुआ नहीं है, ओनली द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल टू ईच अदर बट टेक्स प्लेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन। यानी जितनी अमाउंट में और जितने टाइम में रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में, उतनी अमाउंट और उतने टाइम में प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहे हैं रिएक्टेंट में। देखने में आपको लगेगा रिएक्शन रुका हुआ है, लेकिन रिएक्शन रुका हुआ नहीं होता, रिएक्शन चल रहा होता है, सिर्फ उनका रेट इक्वल होता है। इस टाइम पे आप उसको कहोगे डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। आप कैल्शियम कार्बोनेट वाली एग्जांपल
केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। यहाँ तक आप लोगों ने कल याद करना है, कल तक इंशाल्लाह। नेक्स्ट हम फिर इसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करेंगे कल के लेक्चर में। ओके जी, थैंक यू।